तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 मार्च मंगलवार, पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्या 10-11। मेरी वाणी जो मैं चाहता हूँ वही कर डालती है। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 7 से 14 तक। यीशु ने कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाऊं। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का पहला पाठ जो यशायास नबी के ग्रंथ से लिया गया है, नबी यशाया हमें बताते हैं कि किस तरह परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति करता है और वो अपनी पवित्र इच्छा को क्रियान्वित करता है हमारे जीवन में, हमारे समाज में। और इस सत्य को साबित करने के लिए नबी यशाया प्रकृति के एक बहुत ही सुंदर और एक आम नियम को हमारे सामने उसका वर्णन करते हैं। जिस तरह पानी यानी बारिश ऊपर से नीचे धरती की ओर आता है और पौधों को सिंचित करता है और पौधे अंकुरित होकर
पनपते हैं, पल्लवित हो जाते हैं, पुष्पित हो जाते हैं और हमें फल देते हैं। पानी या रोशनी या ओस, ये चीजें ऊपर से नीचे आती हैं और बीच में कहीं नहीं रुकती है, और जब तक अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती वे वापस नहीं जाती। ये प्रकृति का नियम है, ये एक चक्र है जो लगातार चलता रहता है। और इसी तरह हमारे आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर एक महान कार्य करते हैं। ईश्वर की वाणी ऊपर से नीचे की ओर आती हैं और ये भी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर की वाणी अपना कार्य करती है, वो व्यर्थ नहीं लौटती है। ईश्वर की वाणी अद्भुत कार्य करती है, हमारे अंतरत्व में वो प्रवेश करती है और हमें बदल देती है, हमें परिवर्तित करती है और हमें से हरेक को और हमारे समाज को, हमारी इस दुनिया को ईश्वर की वाणी परिवर्तित करती है। हमारी प्रार्थना द्वारा ईश्वर के पास ये वापस लौटती भी है। पुराने नियम में विधि विवरण ग्रंथ के 8वें अध्याय के 2 और 3 पदों में मूसा नबी लोगों को याद दिलाते हैं कि मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वो यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा और फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया जिसे न तुम जानते थे और न तुम्हारे पूर्वज ही। उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हरेक शब्द से जीता है। जब यीशु के जीवन में शैतान ने उन्हें प्रलोभन दिया, पत्थरों को अपने चमत्कार से रोटी बनाने का प्रलोभन, तब यीशु ने शैतान को भी इसी वचन का उदाहरण देते हुए कहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हरेक शब्द से जीता है। तो मनुष्य के अंदर ऊपर से उतरने वाली ईश्वर की वाणी करामात करती है, परिवर्तन लाती है। यही बात राजाओं के पहले ग्रंथ के 8वें अध्याय के 56 पद पर लिखा है। उसने अपने सेवक मूसा द्वारा जो प्रतिज्ञाएं की थी उनमें एक भी अपूर्ण नहीं थी। कोई भी ईश्वर की वाणी व्यर्थ नहीं जाती है। यशायाह नबी के ग्रंथ के 40वें अध्याय के 8वें पद पर लिखा है, घास सूख जाती है और फूल मुरझाता है, लेकिन हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। तो ईश्वर का वचन हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, अभूतपूर्व परिवर्तन लाता है। उस पर हम विश्वास करें। ईश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं वो पूरा करता है। आज के सुसमाचार जिसे पर्वत प्रवचन का हिस्सा हम मानते हैं, वो मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय से लिया गया है, जहां यीशु वो सुंदर प्रार्थना, हे हमारे पिता प्रार्थना हमें सिखाते हैं। इस प्रार्थना को सिखाने के पहले यीशु हमें एक चेतावनी भी देते हैं कि गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। गैर यहूदी अपनी प्रार्थना में बहुत सारे श्लोक और लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, उस तरह की प्रार्थनाएं जिन्हें लोग समझते नहीं है, जो केवल उनके दिल से नहीं आते लेकिन उनके याद से आती हैं। उस तरह की प्रार्थनाएं ईश्वर को प्रिय नहीं हैं। उसके बदले यीशु चाहते हैं कि हम अपने दिल की गहराई से प्रार्थना करें, हमारे अंतरतल से ईश्वर के प्रति हमारे
प्रार्थनाएं उठे। प्रार्थना अपनी ज़रूरतों की एक फहरिस्त नहीं है, कोई सूची नहीं है। जिस तरह हम लोग अपने निवेदन को हमारे जिला कलेक्टर को या मंत्री के सामने या किसी अधिकारी के सामने निवेदन के रूप में देते हैं, प्रार्थना ईश्वर के सामने निवेदनों की सूची देने का कार्य नहीं है, लेकिन प्रार्थना हमारे जीवन को बदलने वाली एक चीज है। हे हमारे पिता प्रार्थना के द्वारा यीशु हमें इसी बात की शिक्षा देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। पिता जानते हैं, इसलिए उन्हें सूची देने की जरूरत नहीं है। हे हमारे पिता, ये एक प्रार्थना से बढ़कर ये एक जीवन शैली है। 7 बातें यानी 7 तरह के निवेदन इनमें हैं। इन 7 निवेदनों में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने की बात है। हम एक एक इच्छा को जाने, ईश्वर की इच्छा को जाने और उस अनुसार हम अपना जीवन बिताए। सबसे पहला है तेरा नाम पवित्र किया जाए, यानी ईश्वर की महिमा हो। हमारा ध्यान अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर के प्रति हम अपना ध्यान केंद्रित करें और परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का नाम बढ़ जाए, उनका प्रचार प्रसार हो, लोग परमेश्वर को जाने, इसके लिए कार्य करे। दूसरा है तेरा राज्य आवे। हमारा राज्य नहीं, हमारा साम्राज्य नहीं, हमारा महत्व नहीं, सारा महत्व, सारा श्रेय परमेश्वर को दिया जाए और तेरी इच्छा पूरी होवे। जैसे स्वर्ग में है वैसे स्वर्ग में जिस तरह ईश्वर हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए उनकी एक योजना है, वो इच्छा पूरी हो जाए। हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं, हमारे अपने अभिप्राय पूरा ना हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। और आगे हैं हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। ये मात्र भोजन के लिए हमारा एक निवेदन नहीं है, उसके साथ एक शर्त लागू है, हमारा प्रतिदिन का आहार। यानी ये लोभ और लालच के खिलाफ एक सोच की शैली प्रभु यीशु हमें इसके माध्यम से दे रहे हैं कि हम लोभ ना रखें। कुछ लोग मेहनत करते हैं अपने लिए, अपने जीवन भर के भोजन के लिए और अपने आगामी 7 या उससे भी ज्यादा पीढ़ियों के लिए, पुश्तों के लिए मेहनत करते हैं, कमाते हैं, जमा करते हैं। प्रभु चाहते हैं नहीं, इस तरह की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, आज के लिए चिंता करो, केवल आज के लिए मांगो और ईश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी जरूरतों को की पूर्ति करेंगे। तुम बहुत ज्यादा चिंतित ना रहो कल परसों के लिए, आगामी पीढ़ियों के लिए, आज के लिए बस मांगो और आज के लिए जमा करो। क्योंकि ये लोभ, ये लालच तमाम तरह की बुराइयों को बटोर लेता है। जमाखोरी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु सिखाते हैं इस चौथे निवेदन में, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। और 5वां है हमारे अपराध हमें क्षमा कर। और 6वां हमें परीक्षा में ना डाल। 7वां है हमें बुराई से बचा। ये 5वां निवेदन, उस पर यीशु थोड़ा विस्तार से आगे बताते हैं। और अक्सर हम सुनते हैं, ये बाजार का जमाना है, विज्ञापन आता है बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 पिज्जा गेट 1 पिज्जा फ्री। और
गो फॉर विंटर शॉपिंग, जाड़े के कपड़े खरीदो, 50% छूट। और लोग शायद ध्यान नहीं देते इन विज्ञापनों के आगे, अंतिम अक्षर के आगे एक सितारे का निशान है, एक अस्टरिक लगा हुआ है और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा है शर्तें लागू। तो जब हम क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं उसके साथ एक शर्त लागू है। वो शर्त यह है कि हम दूसरों को भी क्षमा करें। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर शर्त के आधार पर हमें क्षमा देते हैं, लेकिन ईश्वर की ओर से उपहार है। वो क्या है? वो मुफ्त उपहार है हमारे लिए। ईश्वर की क्षमा, ईश्वर की क्षमा मुफ्त में है। वो अपनी उदारता से हमें देते हैं, लेकिन इसका अनुभव करने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों को क्षमा दें। इसका मतलब है कि यदि हम अपने मन में दूसरे के प्रति मन मुटाव रखें, यदि हम अपने मन में रंजिश या प्रतिशोध की भावना रखें, यदि हम दूसरों को माफ करने से इनकार करें, यदि हम अपने मन में एक दूसरे के प्रति क्रोध, गुस्सा, नफरत और घृणा का भाव रखें, तो हम ईश्वर को कह रहे हैं कि हमें क्षमा नहीं चाहिए। तो हम ईश्वर से कह रहे हैं तुम्हारी कृपा की हमें जरूरी नहीं है। हम ईश्वर को करें तेरी अनंत करुणा हमें नहीं चाहिए। हे हमारे पिता प्रार्थना सारी दुनिया जानती है, सबसे लोकप्रिय प्रार्थना है, लेकिन यह एक खतरनाक प्रार्थना भी है। यह हमें शर्त की बात करता है कि हम जरूर क्षमा करें, माफ करें, तभी हमें ईश्वर की क्षमा मिलेगी। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यह तपस्या काल है। इस तपस्या काल में हमारे पिता में वर्णित इस जीवन शैली को अपनाने का यह सुअवसर है कि हम ईश्वर की महिमा चाहें, ईश्वर के राज हमारे पृथ्वी में आने के लिए हम मेहनत करें, ईश्वर की महिमा के लिए, उनके नाम के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करें, और साथ साथ हर तरह के मोह माया और लालच से बचे रहे और दिल खोलकर दूसरे को क्षमा करे, किसी के प्रति दुर्भावना मन में ना रखे, बल्कि लगातार ईश्वर के राज की, ईश्वर राज की पूर्ति के लिए हम कार्य करें। आज के दिन में, आज 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। हम विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर की योजना में पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर बनाया गया, समता दी गई, वो समता हमारे समाज में लागू हो जाए। सारी नारियां आज़ादी का और समता का और प्रगति का, स्वतंत्रता का अनुभव करे, और इस तरह हमारा समाज ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ईश राज्य बनकर आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस सुंदर आह्वान के लिए। तेरे पवित्र वचन को सुनकर, तेरी वाणी को सुनकर उसे अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उसके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन लाकर आगे बढ़ने की हमें कृपा दे। और यीशु ने हमें जो प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता प्रार्थना, इसके माध्यम से हमारी जीवन शैली बदले, हम ईश्वर को और ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य कर सके, निरंतर कार्य कर सके, और क्षमा का जीवन बिताकर दुष्टता से, अपराध से, पाप से बचकर
पुण्य के जीवन बिताते हुए इस तपस्या काल को हम सार्थक बना सके। यीशु के दुख तकलीफ़ों को, यीशु की पीड़ा को अपनी मुक्ति का मार्ग समझते हुए यीशु के माध्यम से हम यीशु के द्वारा मुक्ति को अपना सके और ईश्वर के राज को हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में अनुभव कर सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का